हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए दिखाते हैं आपको आज का ब्लॉग। ये हमारी गेहूं की फसल, जो गेहूं हमने आप सभी के सामने काटी हुई थी अपने खेतों से, तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं इसको भी। ये हमने सूखने के लिए डाली हुई है धूप में। तो ये है हमारे अपने गेहूँ। इसको पहले धूप में सुखाना पड़ता है, तब जाके बाद में इसका आटा बनाया जाता है। और सुबह नाश्ते में मैंने बनाई थी फ्रांसबीन की सब्ज़ी। ये फ्रांसबीन हमारे अपने खेतों की है, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी दिखाए थे खेत। और मौसम कब करवट ले ले इसका पता नहीं चलता। कभी मौसम साफ़ हो जाता है तो कभी ख़राब हो जाता है। से पत्ते हमारे तो आइए, खेतों में गिरते रहते हैं। तो अभी खेत को साफ़ किया हमने और उसके पत्तों को हमने जला दिया। तो इसके जो पत्तों की राख है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। जैसे कि अरबी वगैरह बीजते हैं, अदरक वगैरह, उन खेतों के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है ये। और जो हमारे चूल्हे की राख होती है उसको भी हम खेतों में फैलाते हैं, फेंकते हैं, तो काफ़ी उपजाऊ होती है वो भी। तो ये बांस के पेड़ हमारे खेत के बड़े नज़दीक हैं, इसलिए इसके पत्ते गिरते रहते हैं। तो अभी खेत को साफ़ किया अच्छे से और जो इसके पत्ते हैं उनको हमने जला दिया। इन पत्तों की जो राख है वो भी फसल वगैरह के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है। तो ये जो है खेत हमारे धान का खेत है। इसमें अच्छी तरह से गोबर की खाद डालनी पड़ती है। तो यहाँ पापा और मम्मी दोनों लगे हुए हैं काम पे। तो अब बारी है इस खेत में धान बीजने की। तो ये वाला धान हम इसमें बीजेंगे। तो ये कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पे आप खुद ब खुद देख लीजिए। पहले खेत में अच्छी तरह से बीज लगाना पड़ता है और फिर इसी बीज को अच्छी तरह से ढकना भी पड़ता है, ताकि पक्षी वगैरह इसको खा ना लें। तो यहाँ पे बीज फेंक दिया है। तो अब बारी है इसको ढकने की। तो ये देखिए, खेत से पूरा कूड़ा कचरा वगैरह निकालना पड़ता है। और ये कचरा फिर हम बाद में जो हमारे अरबी के खेत हैं उसमें डाल देंगे, ताकि फिर बाद में इसकी अच्छी तरह से खाद बन जाए। तो ये यूज़ में आ जाता है। जिस तरह से हमने यहाँ पे फेंका है उसी तरह से इसको फेंकना है। तो ये देखिए, हमारे जो अरबी के पत्ते थे वो फिर से बड़े बड़े हो गए हैं और 5-6 बार हम इनको निकाल चुके हैं। तो आज भी इनको मैं निकाल रही हूँ।
तो हमने अपने धान के खेत से कुछ इस तरह से ये कूड़ा करकट निकाला। ये पिछली फसल जैसे कि गेहूं की कटाई की थी उससे बच गया था, तो इसको हमने जो हमारे कचालू अरवी वाली क्यारी है उसमें हमने इनको बिछा दिया। ये हमारे काम आ गए कूड़ा करकट भी। और ये मैं आपको दिखाता हूँ हमारे एक खेत में चूहे किस तरह से तबाही मचा रहे हैं। ये देखिए, तो चूहे कुछ इस तरह से उजाड़ करते हैं हमारी फसलों को जो हम बीजते हैं। ये देख सकते हो आप, यहाँ से परे तक इन्होंने खुदाई कर दी है और ये इसी में रहते हैं चूहे और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़ोर से जब तूफ़ान आया था और हवा काफ़ी तेज़ी से बहने लगी थी, तो देखिए एक पेड़ गिर गया है। तो फ्रेंड्स, मम्मी पापा और प्रियंका कर रहे हैं उसी धान वाले खेत में काम, और प्रियंका जो अरबी के पत्ते निकाल रही थी और मैं जा रहा हूँ मई लाने के लिए। आपको दिखाता हूँ मई कैसा होता है, जिससे खेत की मिट्टी अच्छी तरह से प्लेन हो जाती है और जो हमारे धान के बीज हैं वो भी उससे अच्छी तरह से ढक जाएंगे। तो दिखाता हूँ आपको। और ये हमारे कुछ खेत हैं, मैं नीचे दिखाता हूँ आपको। ये हमने पिछले कल बीजे हुए थे, इनमें हमने पिछले कल, ये देखिए, ये आपको पता चल रहा होगा, प्लेन है पीछे खेत। और ये है वो दोस्तों मई, दिखाता हूँ आपको अच्छे से। तो ये है मई, हमारे यहाँ पे लोकल इसको मई बोलते हैं। इससे प्लेन हो जाता है खेत इस तरह का, इससे मिट्टी प्लेन हो जाती है। तो ले चलते हैं इसको जहाँ पे मम्मी पापा काम कर रहे हैं धान वाले उस खेत में। ये मई मैंने उठा लिया है और लेके जा रहा हूँ इसको जहाँ पे मम्मी पापा और प्रियंका है। जो धान वाला खेत मैंने आपको दिखाया, वहीं इसको लेके जाना है। वहीं पे जो धान के बीज हमने बोए उनको ढकाना है, बाकी मिट्टी को अच्छी तरह से प्लेन करना है, तो उसके लिए काम में आता है ये।
तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ पे। सामने वाली हिल्स ये आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। ये इवनिंग के टाइम का क्लिप है। ये 5:30 बजे शाम के टाइम मैं कैप्चर कर रहा हूँ आप सभी के लिए। और ये देखिए, ये हमारा रुट्टा है, हम रुट्टा बोलते हैं इसको, जहाँ पे घास लगा हुआ होता है। यहाँ पे ओनली घास ही होता है। तो ये घास का मैदान है, घास के मैदान को हम रुट्टा बोलते हैं। यहाँ पे कोई फसल वगैरह नहीं होती, ओनली घास ही होता है यहाँ पे। तो कितना प्यारा लग रहा है ये, चारों तरफ ग्रीनी ही ग्रीनी और मन को मोह लेने वाला नज़ारा ये। ये देखिए, ये भी हमने अपना एक खेत यहाँ पे अच्छी तरह से इसमें घास बीज दिया है हमने। चरी और बाजरा मिक्स इसमें हमने बीजा हुआ है। और बीच में देखिए, क्योंकि बरसात का सीजन आने वाला है तो बीच में देखिए नाली बनाई हुई है और साइड में भी खेत के। और यहाँ पे देखिए गोबर की खाद का यूज़ हम करते हैं अपने खेतों में। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, ये गोबर फेंका हुआ है यहाँ पे, गोबर की खाद है ये। ये पत्ते कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये भी हमने घास लगाया हुआ है यहाँ पे। ये काफ़ी लंबा लंबा घास होता है। ये हमारे घास के मैदान में चोर कौन घुसा है यहाँ पे, घास की कटाई कर रहा है बिना पूछे ही। कौन है ये? कौन है? मैं हूँ। हेलो। तो आज हम लोग आ गए हैं घास काटने और हम लोग काट रहे हैं घास। और मैं कोई चोर नहीं हूँ, ये हमारा ही घास है। और चोर तो सिर्फ ये लोग हैं जो खड़े हुए हैं इधर। घास घूस काटना आता भी है यार, डायलॉग बाजी चल रही है यहाँ पे फिल्मी। आता है मुझे घास काटने, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इतना अच्छा घास का मैदान है यहाँ पे, तो कोई भी काट ले। देखिए कितना बढ़िया घास आपको आता है? भाई मेरे को तो नहीं आता। मेरे को आता है तो वही। मैं तो यहाँ पे नज़ारे लेने आया हूँ घास के। तो ये देखिए इस और तरह का जो यहाँ घास की ब्यूटी है है हमारे नेचर इस घास के मैदान में, और बहुत ही अच्छा है। और ये हमारी भैंस का फेवरेट घास है ना। जो हमारी छोटी सी भैंस है वो इस तरह का घास खाती है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, हम अपने पशुओं को ऐसा हरा भरा घास खिलाते हैं और तभी वो, अगर हम उनको ऐसा पौष्टिक घास डालेंगे तो तभी वो अच्छा दूध देंगे। तो इसलिए हम लेके जा रहे हैं अपने पशुओं के लिए घास। और मम्मी और पापा कर रहे हैं खेतों की बिजाई और हम लोग आ गए अंदर घास काटने। और ये देखिए हमारे घास के मैदान में यहाँ पे ये वाइट वाइट कलर के, कितना बढ़िया, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, कितना प्यारा लग रहा है ये। तो आप भी देखिए इसको, फील कीजिए इस जगह को। आप सभी के लिए ही कैप्चर कर रहा हूँ मैं ये चीज़। घास के बीचों बीच ये वाइट रुई रुई सा, ये भी घास ही है पर कितना प्यारा लग रहा है ये हमारा घास का रूटा कितना मस्त दिख रहा है और बहुत ही प्यारा है ये, आप खुद ही देख सकते हो। और ये प्रियंका कहाँ गई, चलो दिखाता हूँ प्रियंका को भी आप सभी के साथ क्या कर रही है वो एक बार फिर से। तो फुल ऑन कटाई चली हुई है घास की, जैसे कि आईपीएल हुआ करते थे उसी तरह यहाँ पे चला हुआ है जोर घास की कटाई का।
और ये काफ़ी सॉफ्ट घास होता है, नरम घास होता है पशुओं के लिए, काफ़ी पौष्टिक आहार है। इस तरह से पौष्टिक आहार अगर आप अपने पशुओं को दोगे तो वो भी अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। जो उनका मिल्क वगैरह है काफ़ी अच्छा टेस्टी होता है। मैं भी घास काटने का आपको अच्छा रिजल्ट दूंगी। कम से कम 10 पुलिया मैं आपको काट के दिखाऊंगी। क्या बात है, 10 पुलियां। और काम की जो है शर्म नहीं करनी चाहिए आपके जैसे, क्योंकि आपने नहीं काटा घास, आपको शर्म लग रही होगी। मुझे कोई शर्म नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। अगर दराटी होती तो मैं तो 4-5 गड्डियाँ काट के ले जाता, जिसमें एक गड्डी में 50-50 पुल्ले होते हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे, देखिए चोर लगा हुआ है घास काटने, घास के मैदान से हमारे। और बाकी यहाँ कितना ग्रीनी है, ये देखिए, वाह जी वाह, एक पुल्ला तैयार। काफी बड़ा पुल्ला लग रहा है मेरे को तो, ये काफी भारी। उठाया भी जाएगा या नहीं? मुश्किल लग रहा है काम करने को। ये मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ कि किस तरह से घास काटते हैं। ये काट रही है प्रियंका घास, और ये फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये लेफ्ट हैंड से घास काट रही है, लेकिन ये राइट हैंड से काट रही है। फ्रंट कैमरा यूज हो रहा है सेल फोन का। हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान में जीत करनी चाहिए। कोई भी मैदान ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये पौधे हैं, मुझे पता नहीं कैसा घास है, पर है बहुत सुंदर। कितना प्यारा लग रहा है ये भी। राजा जी को पंखा देना पड़ता है ना मेरे को। नहीं, स्टॉप कीजिए पंखा। अभी हवा चली हुई, नेचर की बहुत अच्छी हवा चली हुई है, तो ये आपके ये जो पंखे बने बनाए ये नहीं चाहिए। ये जो नेचुरल चल रही हवा यही काफी है यहाँ पे। सब ठीक है जी, सब रहने दो। महारानी जी, आप पूरा मैदान खाली कर दो। देखिए, दिखाइए, मैंने पूरा मैदान खाली कर दिया है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि जो हम खेत को बीजने के बाद जो बरसात का जैसे सीजन आने वाला है, तो जो हम चले वगैरह निकालते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे निकालते हैं। ये इसको हम बेलचा बोलते हैं, तो इसी को हम यूज़ करते हैं। ये इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि जो बरसात का पानी है वो खेतों में ना आए और बाहर निकल जाए, फसल को कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, बचाव रहे फसल का, इसलिए हम ये चले बनाते हैं।
तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में था बस इतना ही। लेके आएंगे आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग अच्छा सा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल।